दोस्तों, गुलाबों की खुशबू दीवारें रोक नहीं सकती, हवाओं का बहाव मीनारें रोक नहीं सकती, बुलंद हौसले ही जीवन की हकीकत हैं, फौलादों की रफ्तार तकदीरें रोक नहीं सकती। ठोको ताली, आ गया हंसी का सलाम डुबोने के लिए तुम्हें। ठोको ठोको। सिद्धू भाजी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाजी, आज मेरा दिल कर रहा है मैं भूतों प्रेतों के ऊपर बातें करूं। हालांकि मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता, भूतों में तो अब भी नहीं रखता, लेकिन जब से शादी हुई चुड़ैलों में मेरा थोड़ा यकीन हो गया है। ऐसी बात नहीं कि शादी के बाद हर किसी को बीवी चुड़ैल लगे, अपनी जरूर लगती, किसी की भले ही ना लगे। मैंने किसी सियाने आदमी से पूछा, मैंने कहा पाजी एक बात बताइए, आदमी मरने के बाद क्या बनता है? कहता भूत। मैंने कहा औरत? कहता चुड़ैल। मैं यार कमाल है, आदमी मरने के बाद भूत बन जाता है, औरत चुड़ैल की चुड़ैल रहती है। पाजी, भूतों और चुड़ैलों के बारे में ना हमारी हिंदी फिल्मों ने एक अलग ही लोगों के सामने माहौल बना के रखा है। आप हिंदी फिल्में देख लीजिए, आप हमेशा एक चौकीदार देखते हैं जो हमेशा आके कहेगा मैं 40 साल से इस हवेली में काम कर रहा हूं। हाँ। फिल्म शुरू होती है, 10 मिनट में मर जाता है। हाँ। अगर 10 मिनट में मारना था उसको, 40 साल काम क्यों कराया बेचारे को? हिंदी फिल्मों का भूत बड़ा कमाल का होता है बाजी। सारा दिन पता नहीं कहां मरा पड़ा रहता है, रात को 12 बजे एकदम से प्रकट हो जाता है वो भी हंसता हुआ। मेरे को समझ में नहीं आता कि 12 बजे क्यों हंस रहा है, कॉमेडी नाइट्स तो 11 बजे खत्म हो जाता है। भूत तो भूत। डरावनी फिल्मों की हीरोइन बड़ी कमाल की होती हैं। सारा दिन पता नहीं कहां ब्यूटी पार्लर में कि कहां नौकरी पकी रहती हैं, रात को 12 बजते नहाना शुरू कर देंगी, और ऊपर से 12 बजे नहाना शुरू करेंगे। और वो आदमी, मुझे नहीं पता चलता कि वो आदमी है कौन जो भूत को जाके बताता है कि दीदी ने नहाना शुरू कर दिया, जाके गला दबा उसका। मौके में पकड़। ये तो हुए पाजी फिल्मी भूत, जो आम जिंदगी में हम भूत चुड़ैलें सुनने को मिलते हैं ना। हाँ। ये भी बड़े कमाल के होते हैं। हाँ। अब जितनी बार भी किसी से मुंह सुनेंगे कि हमने चुड़ैल देखी है, ये चुड़ैलें जो होती पता नहीं सीधा ज्वेलरी की दुकान से आती हैं। हाँ। पाजेब जरूर पहन के आती हैं। छन छन। मेरे ख्याल से इनके दिमाग में चल रहा हो कि वैसे बंदा डर गया, ठीक है, नहीं तो मुजरा करके आ जाएंगे वापस। कई बार लोग कहते हैं कि किसी आदमी में भी आत्मा घुस जाती है। एक मेरा दोस्त, उसने एक बंदा दिखाया 15 किलो का आदमी, कहता भाई साहब इसमें किसी की आत्मा घुसी हुई है। हाँ। मैंने कहा 15 किलो का आदमी, उसकी अपनी आत्मा को जगह नहीं मिल रही। हाँ। वो बाहर निकलना फिर रही, इसमें आत्मा कैसे घुस गई? कहता नहीं भाजी आप नहीं यकीन करते, ये रात को जब सोता है तो अजीब अजीब आवाजें आती है, निकल जाओ मेरे शरीर में से, निकल जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे तना छोड़ दो, मेरे शरीर में से निकल जाओ। मैंने कहा भाई ये आत्मा का चक्कर नहीं है, ये पुरानी कब्ज है, ये लवण भास्कर चूरन से ही जाएगी। खैर बाजी, हर एक का एक अपना अपना विश्वास होता है। कई लोग भूत प्रेतों को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। मैं यहां कुछ अपने दोस्तों को पूछना चाहता हूं कि उनका क्या विश्वास है भूत प्रेतों को लेकर। मेरे हिसाब से तो ये अंधविश्वास होते हैं, आपको क्या लगता है? जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा नाम मंजीत सिंह है। मैं नासिक में बाइक लेके फ्रेंड का घूम रहा था। अच्छा जी। हाँ, वहाँ घूम रहा था, जब भी मैंने देखा सर कि एक लड़की जा रही थी उसके पीछे, तो मेरा दिल ललचाया और मैं पीछे पीछे गया। तो पीछे पीछे जाते जाते वो एक पेड़ के पीछे छुप गई। पेड़ के पीछे छुपी तो जाके देखा उधर एकदम चुड़ैल, एकदम ऐसे डर के सर मैं भागा, बोले ये साईं बाबा मुझे बचा। जैसे ही मैं भागा वैसे ही वो पेड़ में से पूरा ब्लास्ट हुआ, अंगार निकले सर एकदम। जब से मेरा हालत खराब हो गया, आज तक नासिक ही नहीं गया। शाबाश, बहुत अच्छा झूठ बोला आपने, शुक्रिया। बैठ जाइए। टीवी पे आना अनार चला दिए पेड़ के नीचे, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वे तेरे, वो लड़की ने तुम्हारी शक्ल देख के खुद ही अनार निकाला होगा। ये ले आजा, मेरे पीछे आ रहा है तू। खैर बाजी, आपको क्या लगता है भूत चुड़ैल होते हैं कि ऐसे कहावतें बनी हुई हैं? हमने सारे बंधनों को तोड़ दिया है, हमने सारे रिश्ते नातों से मुंह मोड़ लिया है। जब से देखा है गुरु हमने अपनी सास को, हमने भूत प्रेतों से डरना छोड़ दिया। बिट्टू, आज तेरी परदादी शकुंतला देवी की बरसी है। देख, मैं उनके लिए खीर बनाई हूँ। अब मैं ये कौवों को खिलाऊंगी, उसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अरे काय कौवे खिलाई, खुद खीर खाए 2 साल हो गए। मेरे को देना, बीच में मैं काव काव कर दूंगा। कैसी बातें कर रहा है बिट्टू? तुझे तेरी परदादी के गुस्से के बारे में पता नहीं है? वो आज भी गुस्सा कर सकती है, मरने के बाद भी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे ये खीर छत पे रखवाना है। राजू कहाँ मर गया तू? क्या राजू राजू चिल्ला रहे हो आप? कोई भी काम पूरा नहीं करने देते हो आप। काम? हाय,
कौन सा काम कर रहा था तू? सो रहा था, सपने में सैफ को देख रहा था मैं। अबे लोग सपने में करीना कपूर को देख रहे, तू सैफ को देख रहा था, पागल है तू? सपने में मैं करीना कपूर को देखने गया, आप दरवाजा सैफ ने खोल दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? खैर अब ये सब छोड़ो, ये खीर ऊपर रखवाना है, जल्दी से मेरे लिए कौवे पकड़ ला। कौवा पकड़ के लाओ, खीर खिलाओ। वाह वाह पाजी, ये देख लो, इतनी बुरी हालत है इनके घर की। एक अंडा लाते हैं, उसको 3 हिस्सों में बनाते हैं। ये येलो होता है, उसकी येलो दाल बना लेते हैं, व्हाइट को सुखाकर उसका पनीर बना लेते हैं, और छिलके को नमक लगाकर उसके चिप्स बना लेते हैं। आज घर में कौवों को खीर खिलाई जा रही है। इधर लाओ, खीर खिलानी है कौवों को। दादी तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है कौवे ढूंढने में? मेरी बीवी की शक्ल है ना बतख जैसी, उसको खिला देते खीर। और अगर तेरे को कौवा ही चाहिए तो मेरे ससुर को खिला देना, उसकी आवाज और शक्ल दोनों कौवे जैसे। सुबह हुई नहीं कि मेरी बुराई शुरू कर दी तुम दोनों दादी पोते ने। तो क्या करें, तेरी हरकतें ही ऐसी है। हम लोग तो करते तेरी तारीफ, लेकिन लोगों को बुराई लगती है। तू दादी का कहना क्यों नहीं मानती? दादी के कहने पे काम क्यों नहीं करती? मैं क्या करूं? तुम भी तो ऐसे से बोलती है तुम्हारी दादी। अभी अंदर कह रही थी कि बहू घर की सारी बोतलें जमा कर धो दे और पानी फेंकना मत, मैं बाद में पीऊंगी। हाँ। दादी क्या कर रही है भिखारियों की बेटी? भिखारी किसे कहा? उसी भिखारी बाप ने मंगनी पे सोने की अंगूठी दी थी तुम्हें। तो 2 ग्राम की सोने की अंगूठी देगे, ये 50 ग्राम की अंगूठे जैसे मुंह वाली बेटी, वो भी तो ठिकाने लगाएगी नहीं इस घर में। देखिए शर्मा जी, अब अगर आपने मेरी बुराई की ना, मैं सच में बाय गॉड अपने पापा के घर चली जाऊंगी। कौन सा घर? इसका बाप 6 रुपए पर प्लेट नूडल वाली रेडी लगाता है। वो जहां 135 रुपए का धंधा हुआ, वही नूडल वाली रेडी बंद, उसी नूडल वाली रेडी के घुस के सो जाता है। घर शुरू होता है लोखंड वाला से, शाम तक होते तो बैंडर तक पहुंच जाता है। क्या बात है? देखिए शर्मा जी, अगर मेरे पापा ने सुन लिया ना, वो अभी क्लास ले लेंगे। अरे वाह, जब देखो पापा पापा करती रहती है। अरे कोई ऐसा काम कर कि इस घर में लोग इससे पापा पापा करे। करम जली, पड़पोता या पड़पोती की शक्ल ही दिखवा दे। क्या दादी 24 घंटे पड़पोता पड़ करती रहती तू? तेरे मुंह से भी पड़ तेरी हर जगह से पड़। अरे पड़पोता पड़पोती को तोता तोती नहीं कि जंगल में गए और मिर्ची दिखा के ले आए। इन सब कामों में टाइम लगता है यार। टाइम लगता है? 5 साल लग गए बिट्टू, 5 साल लग गए। बच्चा नहीं हुआ। सरकार का ये क्या कहते 5 वर्षीय योजना हो गई। जब देखो फेल हो जाती है। लेकिन इस बार में फेल नहीं होगी। हाँ, इसलिए इस बार मैंने चाटेश्वर बाबा से कहा है आने के लिए। हाँ, बड़े चमत्कारी बाबा है, उनकी वजह से बड़ों को बच्चा हुआ है। हाँ, 1 चाटा मारते बेटी हो जाती है, 2 चाटा मारते बेटा हो जाता है। ये कैसा बाबा है? थप्पड़ मारता तो बच्चे हो जाते। हाँ। इसका किससे झगड़ा हो जाए, 5-6 थप्पड़ मार दे तो जिसको थप्पड़ मारे उसकी बीवी का तो बुरा हाल हो जाएगा बच्चे पैदा कर करके। वाह बिट्टू वाह, अब तू अपनी दादी का मजाक उड़ाएगा, मेरे विश्वास की हंसी उड़ा रहा है। दादी इसे विश्वास नहीं अंधविश्वास कहते हैं। प्लीज भगवान के लिए बंद करो ये नाटक। नाटक नहीं है, इसे टोटका कहते हैं। हाय दैया, मैं तो भूल ही गई थी। चाटेश्वर बाबा ने एक नींबू दिया था। उधर देख, जब देखो तो ताकती रहती है। ये नींबू दिया था, उन्होंने कहा था पूरे घर के राउंड ले लेना। अभी शुरू करती हूँ। नींबूड़ा की लगती नींबू फेंक रही, तेरा दिमाग खराब है? तेरे को पता भी है एक नींबू कितने का आता है? पूरे 5 मुक्के का। ये क्या भाव हुआ 5 मुक्के? भाव नहीं, ये है सब्जी वाले का ताव। आपकी दादी नींबू चुराते वक्त पकड़ी गई थी तो 5 मुक्के खाकर आई है पीठ पे। दादी तूने पूरी मार्केट में मेरा नाम खराब कर दिया। 5 मुक्के खा के नींबू, मेरे को 2 मुक्के भी मारे ना, मैं आधा किलो भिंडी तो कम से कम लेके आऊं। तुम दोनों के झगड़े से तंग आ गए, मैं झगड़ो तुम लोग। मैं जा रहा हूँ छत पे। अरे शर्मा जी, बिट्टू अब कहाँ जा रही है? पीछे सबकी वजह से तो हुआ है। मैंने कहा था उसे छत पे जाने के लिए। पूरे घर का माहौल खराब कर दिया तूने। अब सिर्फ चाटेश्वर बाबा ही ठीक कर सकते। कहाँ रह गए? सिग्नल भी हरा और लाल दोनों है, पता नहीं कब आएंगे। दादी! क्या? दादी! अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या? कब हुआ? कैसे हुआ? कैसा दिखता है? प्यारा
तो है। वो वाले अलर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपकी सास के लिए जो खीर रखी थी ना, जिसने कौवे ने खानी थी, वो साहब जी ने खा ली है। हाय बिट्टू, ये तूने क्या कर दिया? पता नहीं क्या होगा। अरे रब्बा, कौवे की खीर खाकर मेरा पति कौवा ना बन जाए। कौवे नहीं बने, वो कुछ और ही बन गए। वो देखो, अरे कैसी खीर बनाई है करम जली मोटी ने, इतना मीठा डाल के तुम मेरे को मरवाएगी खीर खिला के। बिट्टू तू अरे ये कैसी बातें कर रहा है? एक कल मुंह ही बिट्टू बिट्टू किसको बोल रही है? ध्यान से देख, मैं तेरी सास हूँ शकुंतला चक्कू। हाय बिट्टू, तू मतलब सासू माँ तू अपनी सास को तुत्तू बोल रही, डंडा मार के जरा तुत्तू तोड़ दूंगी। एक तो तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने नंगा सर लेके घूम रही है। मैं तेरे को गन्ने के खेत में गाड़ दूंगी, लोग कहेंगे लंबे लंबे गन्ने बड़े देखे, मोटा मोटा गोल गोल करना पहली बार देखा है। ओपू गन्ना। इनका नाम लाजवंती है, हाँ? लेकिन ये तो अपना नाम डॉली दा दादी बताती है। तो ये अपना नाम कटरीना बता दी तो क्या रणबीर कपूर लेके जाएगा इसको आगे? मालूम तेरे ना? रॉन्ग नंबर लगा रही है। दादी, इस शर्मा जी को क्या हो गया? ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? अरे मुझे ऐसे लग रहा है मेरी सासू माँ शकुंतला देवी की आत्मा मेरे बिट्टू में घुस गई। ठुश। वाह, अरे वाह, आजकल भुट्टे भी इंग्लिश बोलने लगे। मैं भुट्टा नहीं हूँ। तो तेरी शक्ल तो भुट्टे जैसी, बीच में दांत, अगल बगल बाल। और एक बात बता, मार दिया चक्का। ये तू अभी नई नई ऐसी हुई कि शुरू से बदसूरत थी? और ये कौन है लकड़ बगे के मुंह वाला? तेरे को किसी ने सिखाया नहीं? इतनी आंखें खोल के बाहर नहीं आते, बच्चे डर जाते। सासू माँ, ये हमारे घर का नौकर है, नौकर। तूने नौकर भी रखने शुरू कर दिए बुढ़िया कहीं की, हैं? और तूने वो कहावत नहीं सुनी, जिन घरों में भैंसें होती हैं उन घरों में बकरियां नहीं रखी जाती दूध के लिए? सुना, दूध से याद आया, जरा चल भाग के जा, चाय लेके आ मेरे लिए। दूध नहीं है घर में, चाय लेके आ। तो ये बकरी क्या सैंडविच देती है? एक मिनट, क्या है मुंह में चला? मेरी सासू माँ आई है और दूध नहीं, जा जाके बाजार से ले आ। ये ले, रख ले, जा जल्दी जा। सासू माँ, तो दादी जी, अपने बारे में कुछ बताइए अरे ना। अपने बारे में क्या बताऊं मैं? एक जमाना था शकुंतला देवी का, वो जलवा होता था जिधर से निकलती थी चक्कू चक्कू गोलियां चल जाती थी।